हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सीके स्टडी सेंटर में। चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं जीके जीएस का अति महत्वपूर्ण सवाल, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। दोस्तों, जिन सभी एग्जाम में जीके जीएस आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जामों के लिए यह सीरीज बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। दोस्तों, इस सीरीज को आप देखना ना भूलें। प्रत्येक दिन सुबह 6:30 बजे वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, अगर यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए हम इस सेशन के लौटते हैं। इस सेशन का आपका पहला सवाल है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? अपनाया गया था, यह संवैधानिक सभा द्वारा इसे अपनाया गया था। न्यायिक पुनर्विलोकन का व्यवस्था क्या है? तो ये आपका है भारत और यूएसए में है। भारत और यूएसए में आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका होगा, भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। अगला सवाल है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? सबसे पहले प्रस्तुत स्वराज पार्टी ने 1934 में प्रस्तुत किया था। अगला सवाल है, राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति को प्रेरित है। तो आपका सही जवाब जो होगा वो सही जवाब होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। दोस्तों, इस अधिनियम को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा और इसे रट लीजिएगा। इस अधिनियम को रट लें, वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। क्योंकि देख सकते हैं दोस्तों, इसलिए इस वीडियो में ये भारत सरकार अधिनियम पर क्वेश्चन अधिक डालें, जो कि इससे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक सवाल और है दोस्तों, उसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। 42वें संविधान संशोधन को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत ही संशोधन किया गया है और बहुत ही प्रकार का संशोधन किया गया है और उससे अच्छे लेवल का क्वेश्चन उससे बनता है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का आपका सही जवाब होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। दोस्तों, अगर यदि आपको कंपटीशन एग्जाम पास करना है तो उसके लिए तो रटना पड़ेगा। अगर अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना है, प्रोफेसर बनना है, तो फिर समझिए, पढ़िए लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। खैर छोड़िए, आपका अगला सवाल होगा, निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? बर्मा भारत से किस अधिनियम के तहत यानी कि किस अधिनियम के फलस्वरूप अलग हो गया था? तो यह था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगला सवाल आपका होगा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति है? तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1892 आपका सही जवाब होगा। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद में उपसभापति थे। उपसभापति कौन थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी थे। जवाहरलाल नेहरू जी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन है? तो इस सवाल का जो आपका सही जवाब होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका राइट आंसर होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस सवाल का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपका राइट आंसर होगा। भारत की संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकारा गया था? यह स्वीकारा आपका 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकारा गया था। ये भारत के संविधान के अंतर्गत 22 जुलाई 1947 को इसे स्वीकार कर लिया गया था। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पंचायती राज का विषय सम्मिलित है। पंचायती राज का विषय सम्मिलित है समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में आपका सही जवाब होगा। आपराधिक मामले में निम्नलिखित में से किस सूची का विषय है? आपराधिक मामले किस सूची का विषय है? ये समवर्ती सूची का विषय है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 ईस्वी में हुआ था। 1891 ईस्वी में हुआ था। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्ति किया गया है। ये किस अधिनियम के द्वारा किया गया है? यह अधिनियम है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। दोस्तों, ये अधिनियम VVI अधिनियम है, इसे आप लोग जरूर ध्यान से पढ़िएगा। अगला सवाल है, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ है?
सबसे पहले कहाँ हुआ है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ, USA में सबसे पहले हुआ है। पहली बार संघीय संरचना भारत को किस अधिनियम द्वारा दी गई है? अधिनियम 1935। अधिनियम 1935 आपका सही जवाब होगा। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? यह गठन 1921 में किया गया था। यह गठन 1921 में किया गया था। भारत में राष्ट्रपति का महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कहाँ से संविधान से ली गई है? कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो यह है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता का सिद्धांत लिया गया है? यह लिया गया ब्रिटेन से लिया गया है। यह ब्रिटेन से लिया गया है। अगला सवाल है, एशिया पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा स्थान है? यह स्थान है भारत का चौथा स्थान है। भारत का चौथा स्थान है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक 126वां है। 1 नंबर पे सिंगापुर है। 1 नंबर पे सिंगापुर है। अगला सवाल होगा आपका, विश्व रेड क्रॉस दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? यहाँ पे थोड़ा टाइप मिस्टेक है। किस तारीख को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस? विश्व रेड क्रॉस दिवस आपका 8 मई को मनाया जाता है। अगला सवाल है, अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग के किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? निम्नलिखित में से आपका आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? यह उद्घाटन किया गया है तुमकुरुमु में किया गया है। तुमकुरुमु में किया गया है। अगला सवाल है, किस ऑपरेशन के तहत भारत में भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया का मानवीय सहायता प्रदान की है? यह ऑपरेशन का आपको नाम बताना है। ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त के तहत यह सहायता प्रदान किया गया है। अगला सवाल है, फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित भारत की पहली फार्मूला ई प्रिक्स रेस किसने जीता? आपका सही जवाब जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीन एरिक बर्गेन। जीन एरिक बर्गेन आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल होगा, हाल ही में किस राज्य में कनाडा चाय को GI टैग प्रदान किया गया है? कनाडा चाय को GI टैग प्रदान किया गया है हिमाचल प्रदेश को। यस, हिमाचल प्रदेश को। अगला सवाल आपका होगा, 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? यह आपको शहर का नाम बताना है। तो यह शहर है नागपुर। नागपुर आपका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जारी किया जाता है? वैश्विक आर्थिक मंच के द्वारा। वैश्विक आर्थिक मंच के द्वारा। चलिए दोस्तों, ये रहा था आज का आपका GK GS सीरीज का अति महत्वपूर्ण सवाल, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की सेवा को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर